बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, ईद जो है वो फाइनली गुज़र गई। बड़ा इंतज़ार था रमज़ान का, रमज़ान भी गुज़र गया और ईद के 3 दिन तो ऐसे गुज़रे कि पता ही नहीं चला। ईद के फ़र्स्ट डे तो यूजुअली घर में ही मनाया जाता है, लेकिन दूसरा और जो तीसरा डे होता है वो ससुराल डे के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। तो दूसरे दिन ही सब अपने अपने ससुराल जाते हैं। भाई जो हैं वो भाभीयों को लेके अपने ससुराल जाते हैं, बहनें जो हैं वो अपने मैके आती हैं। तो इस तरह जो है वो ये जो ईद है उसका हुस्न जो है वो दोबाला हो जाता है। अच्छा, फिर जिन लोगों का ससुराल नहीं है लाइक में, तो फिर वो लोग क्या करें? तो उनके लिए जो है वो मामू और खालाएँ जो होती हैं वो एक छोटी सी दावत अरेंज करती हैं। तो हमारी भी दावत थी मामू के घर। फिर हम ईद के थर्ड डे जो है वो मामू के घर पहुँचे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि दावत भी हो जाए और हमें बाहर आउटिंग का मौका भी मिल जाए। लेकिन ये बात भी है कि मामू का जो घर वो कराची के एक कोने पे है और जो हमारा घर है वो कराची के दूसरे कोने पे। लेकिन ये है कि जाते हैं तो मज़ा बहुत आता है। थक ज़रूर जाते हैं लेकिन इन्जॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। तो थर्ड डे जो है वो हम पहुंच गए और अम्मी ने हमें वैसे ही अल्टीमेट दे दिया था कि आपने सुबह जल्दी उठ जाना है। मेरी जो है वो आँख मामू की बेटी की कॉल आई तो उस पर खुली और उन्होंने इतनी ज़ोर से कहा, बच्चों आप अभी तक सो रही हैं। तो फिर हम जल्दी जल्दी, बस मैंने कहा बस हम उठने ही वाले थे, अम्मी तो उठी हुई हैं, बस मैंने उठना है, नाश्ता करना है और तैयार होकर आ जाना है। तो हम जो है वो तकरीबन 11:30-12 के दरमियान जो है वो निकल चुके थे मामू के घर के लिए। हम जो है वो ऑटो में गए थे, भाई और भाभी अपनी बाइक पर आए थे और तकरीबन हम 1:35 पे मामू के यहाँ पहुँच चुके थे। और मामी ने जो है वो एज़ यूजुअल जो वो दावतों में करती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था। मामी ने जो है वो बीफ का जो है वो पुलाव बिरयानी बनाई थी और चिकन का जो है ना वो अचार गोश्त बनाया था। तो हमने बहुत ही अच्छे माहौल में खाना खाया था, खीर भी हमने एंजॉय की थी। और फिर हमारी जो नायाब साहिबा हैं उन्होंने मेहंदी बड़ी प्यारी लगाई हुई थी और उनके हाथ बहुत अच्छे लग रहे थे और वो ख़ुद भी बहुत अच्छी लग रही थी हमारी नायाब। तो मैंने इनके हाथ की वीडियो ली और नायाब जो है बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे बड़ा ही अच्छा लगता है कि वो मामू के बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। और वो अक्सर यही कहती है कि मामू अगर हमारे करीब रहते तो मैं शाम में जाती उनके बच्चों के साथ खेलती। तो नायाब ने जो है वो वहीं पे स्टे किया हुआ है और अम्मी ने भी वहीं पे स्टे किया हुआ है। वही जो बात हम कर रहे थे कि जो है वो सब अपने अपने ससुराल जाते हैं, कोई अपने मैके आती हैं। तो हमारी अम्मी का भी समझे मामू का घर ही मैका है क्योंकि नाना नानी की डेथ हो चुकी है। तो बड़ी अम्मी हैं और ये बहन भाई हैं अम्मी के, एक हमारे मामू हैं और अम्मी लोग 3 सिस्टर हैं। एक जो खाला है वो हमारी मुल्तान में रहती हैं। तो बस यही होता है कि मामू का घर ही समझे अब मैका है और अम्मी का घर, अम्मी के घर आते हैं बहन भाई और मामू के घर जाते हैं। तो अम्मी जो हैं वो वही, अम्मी ये बैठी हैं, अम्मी और आंटी सबको जो है वो ईदें डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। जैसे फ़र्स्ट डे उन्होंने हमें दी, फिर थर्ड डे जो है मामू के घर गए तो फिर उनके बच्चों को ईदी दी। और जब ईदी मिलती है ना किसी को भी तो सब बड़े खुश हो रहे होते हैं, बड़े उनके चाहे छोटे हों बड़े हों। हालांकि इवन मैं इतनी बड़ी हूँ लेकिन मुझे भी जब ईदी मिलती है, मुझे तो 1-2 लोग ही ईदी देते हैं, एक मामू ने दी और एक आंटी ने। और एज़ यूजुअल मामू के रेट वही रहे, उन्होंने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। महंगाई का उनकी ईदी पे कोई असर नहीं पड़ा। मैंने बहुत कहा कि मैं नहीं लूँगी नहीं लूँगी, मैंने जो उनको एक रिक्वायर्ड जो मेरा मुतालबा था, डिमांड थी, उसके मुताबिक मुझे डिमांडिंग ईदी जो है वो इस बार भी नहीं मिली। तो मैंने मामू को यही कहा, जो अब आपने मुझे ये नोट दिया ना मैं संभाल के रखूँगी और नेक्स्ट टाइम आप जब मुझे ईदी देंगे ना फ्रेम करूँगी तो वो वाला फिर नोट तब यूज़ करूँगी, फिर उस नए नोट को जो है ना वो फ्रेम करूँगी। तो वो हंस रहे थे। तो बस यही होता है, ईदी जितनी मिले कम या ज़्यादा, ये तो बस मोहब्बत होती है, मोहब्बत होनी चाहिए, पैसों का तो कुछ नहीं होता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइफ के उस स्टेज में हैं कि हम खुद भी ईदी देने लगे। फिर मैंने भी मामू के बच्चों को ईदी दी और इन्होंने सब ने जो है ना वो ईदी पाके जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि पप्पो ने भी ईदी दी, बच्चों ने भी दी, तो उनकी तो वाकई ईदी हो गई थी। वापसी में जो है वो हमारा दिल चाह के चलें थोड़ी आइसक्रीम खा लेते हैं। हम लोग सब बाइक पर थे, भाई और भाभी एक बाइक पे थे, तो आंटी मैं और अंकल थे और भाई और भाभी थे। फिर हमने कहा कि चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। तो अल्पाइन पे जो है हम जाके रुके और वहाँ पर ही सारे फ्लेवर थे। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने चीज़ फ्लेवर जो है वो मंगवाया लेकिन वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। और
दूसरा स्कोप जो है वो मैंने बेल्जियम चॉकलेट का लिया था, जैसे डार्क चॉकलेट का फ्लेवर होता है वो वैसे थे, तो अच्छा लग रहा था। तो मतलब बेल्जियम चॉकलेट उससे बेहतर था, जो चीज़ था उससे तो मेरा हालत अजीब सा ही हो गया था। वो पता नहीं एक खातून ले रही थी तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोप डलवा रही थी मल्टीपल। तो भाई उनका तो अगर कोई स्कोप अच्छा नहीं भी चला होगा था तो उन्होंने दूसरा टेस्ट कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने 5-6 फ्लेवर लिए थे। तो मैंने कहा शायद ये अच्छा होता होगा जो ये डलवा रही हैं, तो मैंने फिर वही कह दिया कि भाई मुझे भी चीज़ फ्लेवर दे दें। लेकिन भाई आइंदा से बिल्कुल नहीं लेना। फिर मैंने जब सिस्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने यही कहा कि नहीं वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सारे फ्लेवर वैसे तो पिस्ता भी मैंने खाया हुआ है, सारे फ्लेवर, कुल्फ़ा फ्लेवर भी खाया हुआ है, तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई कर लेती हूँ। खैर ये मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा चीज़ फ्लेवर का। हो सकता है किसी को पसंद भी हो। तो फिर चौथा दिन जो था, हमारी तो वैसे भी छुट्टियाँ हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो तालीमी इदारे बंद किए हुए हैं, तो हमारी तो अभी 1 अप्रैल तक छुट्टियां हैं। और पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसकी वजह से जो है वो छुट्टियां दी गई हैं, जो कि बिल्कुल भी समझ से बाहर है ये लॉजिक कि बच्चे तो पेट्रोल तो नहीं पीते, लेकिन क्या कह सकते हैं। बस हमारे जो है ना वो मुल्क में तालीम की शायद कदर नहीं है। हम वैसे ही ऑलरेडी इतना पीछे हैं, लेकिन शायद इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें दुनिया के साथ चलना है तो अपनी तालीमी मयार भी बेहतर बनाना होगा, और जो है ना वो उसके लिए कुछ ऐसे इक़दामात भी करने होंगे कि हम बच्चों को अच्छी और प्रॉपर तालीम दे पाएँ। बस अब क्या कह सकते हैं। तो आंटी ने फिर जो है वो हमें चौथे दिन फ़ोन आया आंटी का कि भाई आप आज हमारे घर आ जाएं, मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ और 7 कोफ्ते बना रही हूँ। तो हमने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने और भाभी ने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और फिर हम आंटी के घर पहुँचे। सिस्टर भी वहाँ पर आई हुई थी। भाई को हमने मैसेज कर दिया था कि आप वहीं आ जाइएगा वापसी पे, तो भाई भी वहाँ आ गए थे। तो हमने फिर आंटी के साथ, ज़्यादातर तो आंटी काम कर चुकी थी, लेकिन हमने थोड़ा सा जो है ना वो मतलब उंगली कटाकर शहीदों में, मतलब मेरा तो यही होता है कि मैं हमेशा थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ कि बस थोड़ा जो है ना वो शरीक हो जाऊँ किसी भी चीज़ में। तो हमने फिर जो है ये कोफ्ते का जो है वो बैटर रेडी किया। फिर भाभी ने जो है वो कोफ्ते बनाए, मतलब उनके शेप दी। और कोफ्ते जब हमने खाए, अगर आप कोफ्ते की मैंने फुल रेसिपी तो अभी नहीं अपलोड की, इसमें नहीं है, लेकिन मेरा पहला या दूसरा या तीसरा व्लॉग जो है वो उसमें पूरी फुल रेसिपी है कोफ्ते की। तो अगर आपको वहाँ से रेसिपी देखनी हो तो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि कोफ्ते जो है ना वो आंटी बड़े ही मज़े के बनाती हैं। और वो कोफ्ते मेरे ख्याल से मीट के हैं, बीफ के, और ये जो है ना वो चिकन के कोफ्ते हैं। अच्छा, इस पूरी ईद हमने बहुत मज़े की चीज़ें खाई। फ़र्स्ट डे हमारे यहाँ बिरयानी बनी थी चिकन की, और वो अम्मी ने बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। सेकंड डे हमारे जो यहाँ अम्मी ने फ़र्स्ट डे की शाम से ही पाए चढ़ा के रख दिए थे, और सेकंड डे हमने वो नाश्ते में इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पाए बने थे। तो इस ईद पे जो है ना वो, वैसे तो ये मीठी ईद है, लेकिन इसमें हमने जो है ना वो डिफरेंट वैरायटी के जो है ना वो आइटम ट्राई किए। मतलब हर चीज़ हमने ट्राई की। बिरयानी हमने चिकन की खाई फ़र्स्ट डे, तो मामी ने जो है वो बीफ की बनाई हुई थी। फिर आंटी ने पुलाव जो है वो चिकन का बनाया। मतलब पुलाव, बिरयानी, सब चीज़ें हमने एंजॉय की। कोफ्ते एंजॉय किए, कढ़ाई गोश्त एंजॉय किया। तो बड़ा ही कोई ना मज़ा आ गया। वैसे भी मैं इतना जो है ना वो मीठा लवर नहीं हूँ, मीठा मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह के स्पाइसी खाने ही खाना पसंद करती हूँ। और फिर आपको पता है कि ये मीठी ईद है तो मिठाई इस कदर ज़्यादा आ गई थी। तो हमने जो है ना वो आंटी को यही कहा, आंटी कह रही थी कि मैंने मीठा नहीं बनवाया तो मैं चले आइसक्रीम मंगवा लेती हूँ, लेकिन हम इतना ओवरलोड हो चुके थे कि हमने कहा नहीं, आइसक्रीम जो है वो आप फिर किसी दिन पे रख दें, आज जो है ना वो आप मीठा स्किप कर दें। तो फिर बहुत ही अच्छे माहौल में हमने खाना खाया था। खाना मज़े का था। और बस एक ही चीज़ है कि जो ईद पे परेशान की, फ़र्स्ट डे तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन सेकंड डे से वही हुआ कि लाइट्स जो है ना वो जाना शुरू हो गई। वैसे तो इशू नहीं है, हमारे यहाँ सोलर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जनरेटर भी ऑन हो जाता है, लेकिन ये मसला था कि बीच में हमारा जनरेटर ख़राब हो गया था। यही कोई आखिरी रोज़े थे, तो मैं यही सोच रही थी। फिर उस दिन हमें अंदाज़ा हुआ कि जो लाइट इतना ज़्यादा टाइम जाती है, तो जिनके यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, उन बेचारों को किस तरह गुजारा होता होगा। तो बहुत ही अफ़सोस भी हुआ और दुख हुआ कि हमें जो है ना जो बेसिक सहूलतें हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो एक सिटीज़न को जो है ना प्रोवाइड होनी चाहिए, हमें वो भी जो है ना वो प्रोवाइड नहीं है। इवन कि हम इतने टैक्सेस भी जो हैं वो पे करते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये तो अभी का इशू नहीं है, इसे तो काफ़ी साल हो गए हैं।
और कुछ लोगों ने तो अब इसके साथ गुजारा करना शुरू कर दिया, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो आज भी लाइट आने का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लाइट आए तो हम अपने ये काम करें। तो बस अल्लाह पाक जो है ना वो हम सब पे रहम फरमाए और हम सबको इतनी जो है ना वो हमारी इनकम हो कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफोर्ड कर सकें, क्योंकि लाइट अब ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। और अगर इंसान सोलर सिस्टम भी लगवाता है तो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। तो बस यही था कि ईद अच्छी गुज़री, बहुत अच्छी गुज़री ये वाली तो, क्योंकि हमारी तो छुट्टियां इतनी ज़्यादा थी तो हमारी ईद तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़री है। और जिस दिन हम मामू के घर से वापसी पे आए तो वापसी में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रास्ते में मिला, क्योंकि ये था कि वो जो है वो जो हमारे ईद की जो वेकेशन थी तो उसका लास्ट डे था और सब जो है वो अपने अपने घरों को मूव कर रहे थे और सबको यही था कि जल्दी से घर पहुंच जाएं, क्योंकि सुबह की तैयारी करनी थी, क्योंकि वर्किंग डे था फर्स्ट, जैसे भाई का भी था। तो भाई यही कह रहा था कि दावत जो है वो आप लोग एक दिन पहले रख लेते तो मुझे एक दिन आराम करने के लिए मिल जाता। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन और चीज़ें भी हमने देखनी थी ना, क्योंकि यही होता है ना कि किसी ने आना होता है, किसी ने जाना होता है, बहनों ने आना होता है, भाभीयों ने जाना होता है, तो ये चीज़ होती है। तो फिर इस तरह का स्केजुअल बनाया जाता है कि कोई नाराज़ भी ना हो और सबकी दावत हो जाए। जैसे मामी की भी अपने अब्बू के घर दावत होती है तो उन्होंने तीसरे दिन के बजाय फ़र्स्ट डे रख ली थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे को कोई भी बहुत कम लोग ही जाते होंगे, मेरे ख़्याल से कोई जाते भी होंगे, लेकिन फ़र्स्ट डे यूजुअली लोगों का जो है ना वो अपने घर गुजरता है कि अपने घर में रहें। अपने घर भी मेहमान आ रहे होते हैं कुछ देर के लिए, जैसे आ जाते हैं ईद मिलने के लिए, तो सबकी कोशिश, हमारी तो कोशिश यही होती है कि हमारा फ़र्स्ट डे जो है ना वो घर में गुजरे। तो इस ईद को आपने कितना एंजॉय किया, आपने कौन कौन से जो है वो खाने ट्राई किए, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल किया करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो भी कहा करें, नहीं अच्छी लगी तो भी कहा करें, लेकिन कहा ज़रूर करें, कुछ तो कहा करें। अब मुझे कोई ऐसा वो याद नहीं आ रहा, वरना इस तरह मैं आपको कहती। तो ये भाभी ने कोफ्ते की जो शेप है ना ये बहुत अच्छी दी थी, सब यही कह रहे थे कि शेप बहुत अच्छी दी थी और कोफ्ते जो है ना वो बिल्कुल भी टूटे नहीं थे, तो और बने भी बड़े मज़े के थे। और इवन कि हम जो है ना आंटी को हमने ये कहा कि हमें ना थोड़ा साथ के लिए भी देते, हम सब नाश्ते में खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को भी अपनी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है। आप लोग ही ने देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और मुझे बताएं कि आप ईद पे कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी दावतें आपने उड़ाई और आपने क्या खाने बनाए और कौन आपके घर आया और किसके लिए आपने क्या बनाया, तो मुझे ज़रूर बताया करें। और ये बताएं कि आपकी ईदी कितनी हुई। और जो इनमें से जो अम्मियाँ हैं उन्होंने वही हरकत की जो हमारी अम्मी जो है वो बचपन में करती थी कि हमारी ईदी रख लिया करती थी। तो मेरे ख़्याल से अब तो अम्मियों ने जो है ना ये तरीके छोड़ दिए हैं। तो अच्छा, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।